तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसको लेकर काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं। वो है फ़ैट लॉस। जिम में लोग हार्ड वर्क भी करते हैं, कुछ लोग तो केवल भागते रहते हैं, कार्डियो करते रहते हैं, सोचते हैं केवल कार्डियो करेंगे तो फ़ैट लॉस होगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फ़ैट लॉस के लिए केवल एक ही चीज़ सबसे बेस्ट है, वो है वेट ट्रेनिंग। आज हम जानेंगे क्या साइंस है, क्या फैक्ट्स हैं कि केवल वेट ट्रेनिंग ही सबसे बेस्ट है और फ़ैट लॉस, जिससे कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जिससे पहला पॉइंट, वाई वेट ट्रेनिंग इज़ बेस्ट फॉर फैट लॉस। भाई लोग, वेट ट्रेनिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी बूस्ट हो जाता है। मतलब ट्रेनिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्काई रॉकेट हो जाता है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, मसल बिल्ड करते हो, ठीक है, ग्रो कर रहे होते हो, तो मसल क्या होता है, अपने आप में एक कैलोरी बर्निंग मशीन बन जाता है। जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तब तो कैलोरी चलो बर्न ही हो रही होती है, लेकिन जब कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, जब सो रहे हो, जब बैठे हो, जब कुछ नहीं कर रहे हो, लेटे हो, चिल कर रहे हो बढ़िया से, ठीक है, आपका मसल तब भी कैलोरीज को बर्न करता है। आफ्टर बर्न इफेक्ट होता है EPOC। आपकी बॉडी वर्कआउट के घंटों बाद तक भी कैलोरीज को बर्न करती रहती है। ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल मास सिक्योर रहता है, ख़ास तौर पे जब आप फ़ैट लॉस कर रहे होते हो। तो फ़ैट लॉस के दौरान वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका फ़ैट लॉस होगा, मसल लॉस नहीं होगा। ठीक है, जिसमें आपका फ़ैट लॉस होगा, ना कि मसल लॉस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि फ़िट रहें, आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास हो, तो वेट ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट वे। वेट ट्रेनिंग के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड वेट ट्रेनिंग, कि वेट ट्रेनिंग के पीछे साइंस क्या है, क्या साइंस है, या वहीं फालतू में नहीं बोल रहे हैं, प्रॉपर स्टडीज़ हैं और प्रॉपर साइंस बेस्ड, ठीक है, नॉलेज। तो अब थोड़ी सी साइंस की बात कर लेते हैं। जब हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो होता क्या है, हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन्स जैसे फैट बर्निंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इनका लेवल काफ़ी बढ़ने लगता है। ठीक है, वेट ट्रेनिंग करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। ठीक, अब इससे होता क्या है, होता ये है कि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ फैट अपनी बॉडी में स्टोर नहीं करेगी, वो उसको यूज़ करेगी एनर्जी के लिए। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग वीक में कम से कम 3-4 दिन 3 to 4 डेज़ वीक में वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उनका फैट परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है। एटलीस्ट 10%, 10% तो कम हो जाता है फैट। तीसरा पॉइंट आता है कंपैरिजन विथ अदर्स। मतलब और भी कई सारी चीज़ें होती हैं वेट ट्रेनिंग के अलावा, जैसे HIIT, योगा, डाइट, ठीक है, कार्डियो, ये सब चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, इनसे हम कंपैरिजन करते हैं कि वाई वेट ट्रेनिंग इज़ बेस्ट। ठीक, अब सवाल ये आता है कि कार्डियो भी है, डाइट भी है, बोलते हैं ना डाइट इज़ द बेस्ट। देखो भाई लोग, होता ये है कि कार्डियो करने से कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन केवल कार्डियो करने से या बहुत ज़्यादा कार्डियो करने से आपका मसल लॉस भी होता है, और ज़्यादा कार्डियो करने से मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्लो हो जाता है, जो कि नहीं होने देना है। लोग कहते हैं डाइट इज़ द की ऑफ फैट लॉस। डाइट करने से फ़ैट लॉस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मसल नहीं बढ़ेगा भैया। केवल डाइटिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग नहीं है, डाइट भी कुछ बिल्कुल ख़ास नहीं है, जिसमें प्रोटीन वगैरह आपका है ही नहीं, ज़्यादा बहुत कम है, तो आपका मसल लॉस होगा, उससे भी मसल बढ़ेगा ही नहीं। सीधी सी बात, मसल नहीं बढ़ेगा आपका। उससे क्या होगा, आप लूज स्किन होगी और स्किन फैट दिखोगे बिल्कुल। HIIT ये जो ट्रेनिंग होती है, ये भी बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसको भी आपको वेट ट्रेनिंग के साथ ही ऐड करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, योगा भी बढ़िया चीज़ है। लोग बोलते हैं योगा बढ़िया है, योगा बढ़िया है, योगा इज़ बेस्ट। योगा इज़ परफेक्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी बहुत उससे मेंटल हेल्थ भी कुछ ठीक रहती है। ठीक है, लेकिन फ़ैट लॉस के लिए नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी हो, योगा करें, बिल्कुल करें। सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, दोपहर में 5 मिनट, बिल्कुल करें। लेकिन फ़ैट लॉस के लिए तो वेट ट्रेनिंग ही सबसे बेस्ट है। हैंस प्रूफ, इससे प्रूफ होता है कि फ़ैट लॉस के लिए केवल और केवल एक ही चीज़ है, वो है वेट ट्रेनिंग। डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट
अच्छी डाइट जिसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तब पॉइंट नंबर 4 आता है प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बिगनर्स। जो बिगनर है उसके लिए क्या क्या सुझाव हैं जिससे कि वो अच्छे से एफिशिएंट तरीके से फ़ैट लॉस कर सके। तो अब सवाल आता है शुरू कैसे करें। अगर आप बिगनर हैं तो वीक में कम से कम 3 से 4 दिन मतलब 3 to 4 डेज़ जिम जाओ, और अगर हो सकता है 5 to 6 डेज़ 5-6 दिन भी जिम जाओगे तो बढ़िया है। अभी आपके ऊपर है, आपको क्या सही लगता है, क्या सूटेबल है आपके हिसाब से। और कम से कम 1 घंटे का वर्कआउट करोगे तो वो भी काफ़ी इनफ रहेगा। वो भी कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे कि स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, पुशअप्स, पुलअप्स, हैवी रोइंग, इन पे फोकस करना है, इन पे ध्यान देना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। डाइट भी बहुत अच्छी रखनी है, प्रोटीन इनटेक हाई रखना है, एटलीस्ट 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, ठीक है, इतना रखना ही रखना है कैसे भी, क्योंकि आप फैट लॉस कर रहे हो, ठीक है। प्रॉपर स्लीप 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट, और डाइट को बैलेंस रखना है, ये नहीं कि बस प्रोटीन खाए जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को भी प्रॉपर बैलेंस आउट करके चलना है, ठीक है। वाइटमिन्स और मिनरल्स का भी ध्यान देना है। द फाइनल थिंग, कंक्लूज़न। तो भाई लोग तो जान ही गए होंगे कि फ़ैट लॉस के लिए वेट ट्रेनिंग ही क्यों सबसे बेस्ट है, मसल बिल्डिंग सबसे बेस्ट क्यों है, ठीक है, ये तो जान गए होंगे, ठीक। वेट ट्रेनिंग करने से फ़ैट लॉस तो होता ही है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हो, टोन दिखते हो, काफ़ी हैंडसम पर्सनालिटी, बिल्कुल, जिससे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी बन जाते हो। तो आज से ही जिम ज्वाइन करो और अपनी फ़ैट लॉस की जर्नी को शुरू करो, और अपने फ़ैट लॉस गोल्स को शेयर करो हमारे साथ। फिर मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो यार। फिर मैं चलता हूँ।